अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्मी दुनिया के एक ऐसे चमकते सितारे को जिसने कम फिल्में की हैं, लेकिन थोड़े ही वक्त में वो देश की नई जनरेशन के हार्ट थ्रॉब बन गए हैं। प्लीज वेलकम नौजवानों के दिलों की धड़कन रणबीर कपूर। हाय हाय। तो आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आज के जज अंशुल चतुर्वेदी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। प्लीज प्रोसीड। तो आप तैयार हैं रणबीर? एक सेकंड सर। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम रणबीर कपूर पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार रणबीर कपूर पर इल्जाम है कि ये बहुत शरारती हैं। रणबीर, आपका स्कूल का रिकॉर्ड मैंने देखा, पहली से लेके 12वीं क्लास तक हर बार नीचे से नंबर 3। पता नहीं अगर आप मजाक में ताली बजा रहे हो या मुझे सपोर्ट कर रहे हो बट मैं स्कूल में इतना होशियार नहीं था। मुझे ज़्यादातर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी, फुटबॉल खेलने में दिलचस्पी थी। मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँ, बट हाँ क्लास में जो लास्ट 3 आते थे उसमें मेरी फाइट चलती थी। टॉप 3 नहीं, बॉटम 3 में। इतनी शरारतें करते थे कि हर थोड़े दिन में आपकी मम्मी को स्कूल में बुलाते थे प्रिंसिपल? हाँ, वो आई थिंक वो मेरे मम्मी के बहुत बड़े फ़ैन थे इसलिए वो काफ़ी जब भी मेरा रिपोर्ट कार्ड आता था एक साल में 3 बार, तो मुझे पता था कि उस दिन मम्मी रोने वाली है और मुझे हमेशा डराती थी कि इस बार मैं पापा को रिपोर्ट कार्ड दिखाने वाली हूँ। तो मैं पापा से बहुत डरता था बचपन में, तो मैं भी रोने लगता था। नहीं प्लीज़, मैं और पढ़ाई करूँगा, मैं और अच्छा बनूँगा, मैं आज से अभी से होमवर्क करना शुरू करता हूँ। एक टीचर ने बताया कि आपने टीचर की स्कर्ट उठा के देखी। नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या है कि सर ये मेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड की टीचर थी, तो एक क्रिश्चियन लेडी थी। बाकी सब टीचर्स साड़ी पहन के आती थी, तो ये क्योंकि ये क्रिश्चियन लेडी थी तो वो स्कर्ट पहन के आती थी। तो मैं बहुत छोटा था, मैं करीबन 5-6 साल का था, 4 साल का था। तो जब क्लास चल रही होती थी तो उनका जो टेबल था बहुत हाई था, और जब वो बैठते थे तो उनके लेग्स दिखाई देते थे। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, वो एक्चुअली बहुत शरारती था, वो मुझे इनकरेज करता था, हाँ चल चल चल। तो वहाँ बैठ के उसके लेग्स को देखते रहते थे, लेकिन मैंने सिर्फ देखा है, मैंने ना हाथ लगाए। देखना क्राइम नहीं है सर, ये आप कौन से भी लॉ किताब में देख लो। तो मैं मतलब आपको बचपन से ही पता था कितना करेंगे तो क्राइम नहीं होगा? सब पता है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम लॉ जाने। वी शुड फॉलो द लॉ। तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग द लॉ वेरी अर्ली, बट आई स्टार्टेड डूइंग रॉन्ग थिंग्स इन माय ओन वे सर। सो एक शरारत ये मैंने सुनी कि अपने फादर का जो आफ्टर शेव था वो पूरा पी लिया आपने। जी क्या था कि जब स्पेशली हम सब लड़के जब हम छोटे होते हैं तो हमें जल्दी होती है बड़े होने की। हमें शेव करना जल्दी होना पड़ता है। तो मैं पापा को देखता था शेविंग के बाद वो बहुत सारा आफ्टर शेव डाल के ऐसे मुंह में ऐसे मारते थे। तो मैं सोचता था कि वो पीते थे। तो मैं एक दिन बाथरूम में जाके उनका पूरा बॉटल पी गया। तो मैं तो पास आउट हो गया, मुझे पता नहीं क्या हुआ। आफ्टर शेव इज़ वेरी पंजेंट। तो मुझे हॉस्पिटल लिया गया, फिर पाइप डाले अंदर, निकाला आफ्टर शेव। बट ऑफ कोर्स आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑल, तो मैं मरा नहीं, बट मतलब बेवकूफ़ी की बात की थी मैंने। और मैं ये भी सुना कि आपको ये शौक था डेड लोगों से बात करने का, मुर्दों से बात करने का। नहीं, वो मैं नहीं था। क्या था कि एक बहुत ही मतलब इमेच्योर पन्ना था मेरा, कि मैं समझता था कि हिटलर मेरे कमरे में बैठा है
और मैं हिटलर से बात करता था, वो चड्डी में बैठा है और मेरे से जर्मन में बात कर रहा है और मैं उससे हिंदी और या इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। बट ये बचपना था सर, ऐसी कोई बड़ी कोई बात नहीं थी। चलिए बचपने की बातें मैं छोड़ देता हूँ, जब कॉलेज में पहुँचे तब 3 साल में आपकी अटेंडेंस 2%। हाँ सर। और हर जब नई फिल्म आती थी तो अपनी मम्मी के साथ में फर्स्ट डे फर्स्ट शो। जी सर, वो मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था, जाके फिल्में देखना। जैसे आप जानते हैं कि मैं एक फ़िल्म फैमिली में बड़ा हुआ हूँ, तो बचपन से ही माहौल फिल्मों का था। वही मेरे लिए रियल लाइफ था। म्यूज़िक सिटिंग्स या डायरेक्टर्स आते थे। मैं अपने फादर को देखता था फिल्मों में। मम्मी की फिल्में तो मैं ज़्यादातर नहीं देखता हूँ, मुझे थोड़ा मतलब एम्बैरेसमेंट होती है। लेकिन तो जब फिल्में आती थी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि एक एक्सपीरियंस था। मैं ऑडियंस के जैसे उनके साथ बैठ के शाहरुख खान या सलमान खान या आमिर खान की फिल्में जब देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि फ्राइडे कब आएगा और ये फिल्म कब रिलीज़ होगी। और वो फिल्में देख देख करके आपने कुछ सीखा? आप बताइए, ठीक ठाक कर रहा हूँ सर। पता नहीं अगर कुछ सीखा हूँ, बट हाँ मतलब अगर आप मैंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 25 बार देखी थिएटर में, तो घर जाके वही जो उनका स्टाइल था, वो जो कूल नहीं क्या उनका एक जो शर्ट था वो ऐसा बाहर लटकता था, उनका जो जैकेट था, उनके जीन्स बूट के अंदर होते थे, तो आई यूज्ड टू ट्राई एंड बी लाइक हिम। बहुत बुरा था, लेकिन इट स्टार्टेड वेरी अर्ली। लेकिन आपने एक्टिंग थोड़ा देर से शुरू की, क्योंकि लोग पूछते थे आपके मम्मी पापा से कि आपका बेटा कब एक्टर बनेगा। जी, क्या हुआ कि सर जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे जो ग्रैंडफादर है श्री राज कपूर, उनको एक टेलीग्राम आया था कोई डिस्ट्रीब्यूटर से कि वी वेलकम अनदर एक्टर टू द फिल्म इंडस्ट्री। तो आई थिंक पहले से लोगों को समझ आ गई थी कि ये बड़ा होकर एक्टर बनेगा। तो जब मैं करीबन 18-19 साल का था, बहुत सारे फिल्म ऑफर्स आने लगे। तो मेरे फादर ने समझा कि इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ये बहुत यंग है, तो ही शुड परस्यू एजुकेशन। एक अच्छी सी एजुकेशन मिल जाए, अमेरिका जाए, फिल्म मेकिंग अगर पढ़ना चाहता है, एक्टिंग सीखना चाहता है तो ये करे। और मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक्टर बनने से पहले एक फ़िल्म में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के नाते काम करूं। और संजय लीला बंसाली मेरे फेवरेट डायरेक्टर थे। उसी दौरान मुझे बहुत लोगों से ऑफ़र्स आ रहे थे, बहुत बड़े डायरेक्टर से ऑफ़र्स आ रहे थे, लेकिन मुझे सिर्फ संजय लीला बंसाली के साथ काम करना था। तो मैंने एक प्लान बनाया कि मैं बॉम्बे जाके संजय लीला बंसाली जी को असिस्ट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो मुझे पसंद करें, ताकि वो मुझे अपने पहले फिल्म में मेरी पहली फिल्म वो डायरेक्ट करे। तो ऐसा हुआ, जैसे मैं गया उनके पास एक रेज्यूमे लेकर, थोड़ा बहुत नाटक किया कि मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ एंड बहुत सीखना चाहता हूँ आपसे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो एक्टर हो एंड तुम्हें एक्टिंग करना चाहिए और मेरे पास एक सब्जेक्ट भी है। तो वही मेरी पहली साइनिंग वही हुई जब मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर के नाते गया। तो डायरेक्टर को कैसे पटाना है ये आपने बहुत जल्दी में सीख लिया? जी सर, सब लोगों को कैसे पटाना है ये मैंने बहुत जल्दी सीख लिया। अच्छा, लड़कियों को कैसे पटाना है ये भी सीख लिया? वो मैंने सीखा नहीं सर, वो कहीं अंदर ही कुछ जीन्स में था। आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपका शादी के बारे में क्या प्लान है? शादी के बारे में मेरी शादी के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है कि एक लड़की मिलनी चाहिए। जब लड़की मिलेगी, जब प्यार होगा, मैं कल ही शादी कर लूँगा। ऐसे नहीं कि मुझे 3 साल, सॉरी आई एम रेडी कि, बट ऐसे नहीं कि मैं आई एम लुकिंग फॉर इट कि मुझे अभी शादी करनी है तो मैं बेतावला हो गया हूँ। लेकिन जब प्यार होगा तो शादी भी हो जाएगी। हाय रणबीर, आई एम चारू। आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज करोगे? मैं लव मैरिज करना चाहूँगा और अरेंज कर दूंगा कि मेरे पेरेंट्स भी पसंद करें उसे। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी बात है। आपकी अदालत में फिल्म स्टार रणबीर कपूर पर आरोप है कि ये जरूरत से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। रणबीर, आप अपनी एक्टिंग की बात कर रहे थे, संजय लीला भंसाली के साथ आपने पहली फिल्म की, आप तो एक्टर एस्टेब्लिश हो गए, लेकिन संजय लीला भंसाली का बाजा बज गया। देखिए सर, फिल्म नहीं चली है सब जानते हैं, लेकिन जब हम फिल्म में काम कर रहे थे तो हमने बहुत मेहनत, बहुत प्यार से बनाई थी। संजय जी का जो कन्विक्शन था, आज जो कुछ मैं हूँ उनकी बदौलत से हूँ। जो कुछ मैं जानता हूँ एक्टिंग के बारे में, फिल्मों के बारे में, मैंने उनसे सीखा है। तो मेरे लिए एक रिग्रेटफुल एक्सपीरियंस नहीं था। मैं, अगर आप मुझसे पूछो कि अगर एक मौका मिलता आप कोई और फिल्म में डेब्यू करते, मैं हर जन्म में सावरिया जैसी फिल्म में डेब्यू करता, क्योंकि जो भी कुछ मेरे जो पहले फैंस बने, आई थिंक वो वहीं से बने, ज़्यादातर वो टावल गाने से बने, बट मेरे लिए बहुत ही अजीज़ फिल्म थी। लेकिन
ये नहीं कि एक फिल्म नहीं चली उसके बाद आपने दूसरी फिल्म की, उस तरह की फिल्म नहीं की जिस तरह की फिल्में लोगों को हीरो बनाती हैं, स्टार बनाती हैं। वेकअप सिड एक ऐसी फिल्म थी जो एक नई तरह की एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी। जब मेरी लॉन्च हुई थी तो बहुत लोग मुझे चॉकलेट बॉय बोलते थे। तो मैं समझता नहीं था ये चॉकलेट बॉय क्या होता है। मैं चॉकलेट जैसा दिखता नहीं हूँ, ना मेरा टेस्ट चॉकलेट का है। तो मुझे थोड़ी चिढ़ आती थी कि लोग बोलते थे बड़े वो सार्केस्टिक टोन में, हाँ ये तो चॉकलेट बॉय है। बट आई वॉन्टेड टू लाइक गेट अवे, आई वॉन्ट टू नॉट हैव अ फिक्स्ड इमेज। आई होप कि मैं ये हर फिल्म के साथ तोड़ सकता हूँ। लेकिन बड़ी हिम्मत चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हिम्मत तो चाहिए सर, रिस्क तो स्पाइडरमैन भी लेता है सर। तो विदाउट रिस्क आई थिंक ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता। जो आप कर रहे हो बहुत ही फ्लैट हो जाएगा। तो अगर आप रिस्क लेते हो, अगर हिट होगी फ्लॉप होगी ये तो आपके हाथ में नहीं है। बट ये मैं जानता हूँ कि मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स निभा रहा हूँ। लेकिन आपके जैसा यंग एक्टर जो बडिंग एक्टर है, जिसने थोड़े दिन पहले डेब्यू किया, वो एक फिल्म में सरदार जी का रोल करे, अजीब नहीं लगा ये? सर ये एक इंस्टिंक्ट जैसा डिसीजन था। मैं जब भी कोई मुझे फिल्म सुनाता है मैं इसके बारे में बहुत सोचता नहीं हूँ कि अभी मैंने कॉमेडी की है तो अभी मुझे एक्शन करना चाहिए, या इससे मुझे और फैंस मिलेंगे, मुझे थोड़ा और मासी फिल्म करनी चाहिए। अगर मुझे कुछ पसंद आए, अगर मेरा दिल कहता है कि हाँ ये अच्छा होगा तो मैं कर लेता हूँ बेझिझक। कैसे फैसला? आप खुद फैसला करते हैं या अपने पेरेंट्स से बात करके फैसला करते हैं? नहीं, अभी तक सर जो भी फिल्में मैंने साइन की है या की है ये सब मैंने खुद डिसाइड किया है। मेरे पेरेंट्स इंटरफेयर नहीं करते। अगर मुझे कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं जा सकता हूँ उनके पास, लेकिन अभी तक तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं हुआ है। जो राजनीति में आपका रोल था, मुझे ध्यान है काफ़ी मैच्योर रोल था, उसके लिए खास तैयारी करनी पड़ी थी? देखिए सर, प्रकाश जी जैसे आप भी जानते हैं, उन्हें बहुत नॉलेज है, बहुत समझ है इस दुनिया के बारे में, जो पॉलिटिक्स की दुनिया है, फिल्मों की दुनिया है। तो जो मैरिज है वो खुद करके मेरे पास आए थे। जो मेरा किरदार था वो पॉलिटिशियन नहीं था, वो एक पॉलिटिकल फैमिली का हिस्सा था। एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल गेम्स उसे खींच लाती है पॉलिटिक्स में, ताकि वो अपने फैमिली का बदला ले सके। तो मेरे लिए बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर था कि अगर मेरे फैमिली के साथ कोई ऐसा करे तो मैं क्या करूँगा। तो तैयारी तो सब फिल्मों के लिए होती है, बट आई थिंक आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं ऐसे निर्देशक के साथ काम किया है मैंने, जो है प्रकाश जी, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की इस फिल्म में। अच्छा, अब एक बात सच बताइए, जब कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है, जैसे एक अनजानी, आपने बहुत मेहनत की, बड़ी फिल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म चली नहीं, तो मैंने सुना है कि आप रोते हैं? नहीं सर, बहुत इमोशनल हैं? नहीं सर, मैं थोड़ा डिटैच्ड हूँ। जब मैं फिल्म में काम करता हूँ तो मैं दिल लगा के काम करता हूँ, लेकिन जब ख़त्म हो जाती है फिल्म, क्या है कि हम 100 दिन एक फिल्म सेट पर काम करते हैं, तो वो जो लोग हैं वो आपकी दुनिया बन जाती है। फिर फिल्म ख़त्म होती है, फिर आप अगले फिल्म पे चले जाते हो, फिर नए लोग आते हैं, वो लोग आपकी दुनिया बन जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक्टर डिटैच कर सके कि अब मैं इस फिल्म से डिटैच हो चुका हूँ। बुरा लगता है, बट ऐसे नहीं कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है। मुझे जो मेरी जर्नी है, जो मेरा गोल है, मैं जानता हूँ मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है मेरी। तो रोता नहीं हूँ, लेकिन बुरा लगता है। अब लोगों को इंतज़ार है रॉक स्टार का, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो लोग ऑडियंसेस को देख रहे हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ऐसा रॉक स्टार में? मैं हूँ। देखिए सर, रॉकस्टार की कहानी है ये जो किरदार में निभा रहा हूँ उसका नाम है जनार्दन झाकड़। वो एक जाट बॉय है, दिल्ली का, प्रीतमपुरा में रहता है। उसको एक रॉकस्टार बनना है। वो जिम मॉरिसन का फ़ोटो लगाता है, उसको कुछ पता तो है नहीं, वो गिटार विटार बजा लेता है, थोड़ा बहुत गा लेता है, लेकिन थोड़े तकलीफ़ में है क्योंकि उसको पता नहीं कि वो अच्छा कैसे बने। तो एक दिन एक कैंटीन में जो कैंटीन वाला है वो उसे बोलता है कि दुख दर्द आंसू बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान के लाइफ में। जब तक आपका दिल नहीं टूटता ना, अंदर से संगीत नहीं आता, झनकार नहीं आती। तो ये बात उसको खटक जाती है क्योंकि थोड़ा इमेच्योर बंदा है। ज़्यादातर लाइफ के बारे में उसको पता नहीं, तो वो समझता है कि चलो अगर मैं अपना दिल तोड़वाऊँ तो शायद मेरे अंदर संगीत आ जाएगा। तो एक लड़की है हीर, जो स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ती है, कश्मीरी लड़की है, जो नरगिस अदा कर रही है। तो उसके पास जाता है और उसके साथ प्यार का एक्टिंग करता है कि शायद ये उसका दिल तोड़ दे। पर उसी दौरान उनकी दोस्ती होती है। फिर ये उनकी जर्नी है, अगले 8-10 सालों में उनकी लव स्टोरी है, एक म्यूज़िकल जर्नी है, और कैसे अंत में वो एक रॉकस्टार बन जाता है।
आपने इस फिल्म के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी, ये नहीं बताया कि इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए आपको भैंस का दूध निकालना सीखना पड़ा। नहीं सर, ये फिल्म के लिए मैंने एक्चुअली बहुत कुछ किया है, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि मैं इम्तियाज़ अली के साथ काम करूं, जो मेरे बहुत ही सबसे फेवरेट डायरेक्टर हैं। जो किरदार उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था, जो फिल्म मुझे ऑफ़र की थी, ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ रोल है। तो इसके लिए मैं यही चाहता था कि एक किरदार है एक गायक का, वो गिटार बजाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ऑडियंस आके देखेंगी और मुझे गिटार के साथ, तो ऐसा उनको नहीं लगे कि अरे ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ ऐसे ही गिटार पकड़ा है, कुछ तो जानता नहीं है। मैं रॉकस्टार प्ले कर रहा हूँ, तो इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं गिटार सीखूँ। मुझे मौका मिला कि मैं A.R. रहमान साहब के रिकॉर्डिंग्स पे गया था। मैं उनको देखा हर गाने में कैसे वो रिकॉर्डिंग करते हैं। मोहित चौहान जो मेरी आवाज़ है इस फिल्म में, वो कैसे गाते थे। तो मैंने बहुत सारा प्रिपरेशन किया है इसके पीछे, ताकि जब मैं सेट पर आऊँ तो ये सब मेरे जहन में बैठ गया है और मैं अभी सिर्फ कैरेक्टर में फोकस कर सकूँ। इस कैरेक्टर का एक तरीका है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है। बड़ा सा स्टूपिड इडियट है, लेकिन लाइफ और एक्सपीरियंस उसे क्या बना देती है। तो खुद मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था ये फिल्म में काम करने में। मेरे को ये पूछना है, सबसे यूनिक एक्सपीरियंस क्या रहा? एज अ सराउंडिंग आपको सारी वही प्रोवाइड की होंगी, लाइक अ जाट फैमिली। जैसे मैंने पहले कहा था, ये पूरी फिल्म का जो एक्सपीरियंस था, ये जो किरदार था जनार्दन जाखड़, उसकी लाइफ जीने में, शूटिंग के पहले हम 3 महीने एक जाट फैमिली के साथ रहे, उनके साथ खाना खाया, वी मिल्क काउज, उनकी जो खटिया है उस पर सोए, हुक्का पिए, उनकी बातें सुने। और यार जाट गर्ल, ओह। फिर आपने एक प्रोमो एक सीन भी देखा होगा कि वो अपने जाट तरीके से कैसे प्रपोज करता है लड़की को। तो आता है लड़की के पास और कहता है कि हीर, जनार्दन जाखड़, जे फॉर शॉर्ट, बात करनी है तुझसे। तो वो बोलती है कि क्या? तो बोलता है कि तू ना बड़ी कूल लगती है मुझे, और हॉट भी कितनी है तू। कमाल कॉम्बो है ना, हॉट कूल सेम टाइम। तो फिर लड़की पूछती है एनीथिंग एल्स? तो बोलता है हाँ, आई लव यू, गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। फाड़ उसको चमाट मिलती है। देखकर लगता है ये फिल्म आपकी जो बाकी फिल्में उससे एक अलग तरह की फिल्म है, एक और एक्सपेरिमेंट आपने किया है। सर आप एक्सपेरिमेंट बोल के थोड़ा डरा रहे हो। 1 साल हमने लगाया इस फिल्म में काम करने में, बट यही अभी ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा। यही कि 11 नवंबर को रिलीज़ है, तो ऑडियंस आके मौका दे फिल्म को, फिर देखेंगे अगर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है या फेलियर एक्सपेरिमेंट है। नहीं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ये फिल्म ज़रूर सक्सेसफुल हो। थैंक यू सर। ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि मैंने सुना कि ऋषि कपूर साहब आपके जो फादर हैं, उनको आज तक आपकी किसी फिल्म में इम्प्रेस नहीं किया? नहीं, सही बात है। क्या है कि मेरे जो फादर है वो बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है, कभी किसी को खुश करने के लिए कुछ कहते नहीं है। मेरी मम्मी जो है वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, अगर मैं कुछ भी करूँ उनके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन मेरे फादर के लिए वो मुझे हमेशा कहते हैं कि कसर रही कसर रही। एक्चुअली ये उनके जो फादर थे वो हमेशा उनको कहते थे कसर रही कसर रही। तो आई गेस वो एक्चुअली फिर मैं सुन रहा था, एक बार वो मम्मी से बात कर रहे थे, तो मम्मी ने पूछा उनसे कि वाई डोंट यू एवर लाइक रणबीर, वाई डोंट यू एवर लाइक हिज परफॉर्मेंस। सो ही सेइंग ही गॉट रिमाइंडेड ऑफ अ स्टोरी कि हिज फादर हैड टोल्ड हिम कि एक लड़का था, एक यंग लड़का था, वो एक टाइट रोप पे चलता था रोज़, और उसके फादर के साथ रोड पे, और लोग जमा होते थे। तो हर रात एक अच्छा शो करता था और लोग तालियां मारते थे, बहुत पैसे कमाता था। तो हर रात अपने फादर से पूछता था कि कैसी रही बाबा, कैसी रही, और बाबा कहते थे कि कसर रही कसर रही। तो बहुत दिनों के बाद बहुत सालों के बाद ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन वो अपने बाबा से पूछा कि मैं हमेशा इतने मेहनत से काम करता हूँ, इतना अच्छा करता हूँ, लोग इतना खुश होते हैं मेरे से, आप क्यों कहते रहते हो कि कसर रही कसर रही। तो फादर कहता है कि जिस दिन मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा था, उस दिन ध्यान चला जाएगा, फोकस चला जाएगा, और तुम शायद रोप से गिर जाओगे। तो आई थिंक ये जो इसके पीछे जो सोच है बहुत गहरी है, एंड आई जस्ट रिस्पेक्टेड द फैक्ट कि शायद वो परफॉर्मेंस अभी मैंने दिया नहीं है जिससे मेरे फादर इम्प्रेस हो सके। लेकिन कभी उनसे जेलसी नहीं होती आपको? उनकी पहली फिल्म, उनको राज कपूर साहब जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, और बॉबी उनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। बिल्कुल, बट वो ये भी कहते कि बॉबी के बाद उन्होंने कुछ 7 फ्लॉप्स दी थी। और सडनली
जहाँ जिस मकाम तक वो पहुँचे थे बॉबी के बाद, वो सब ख़त्म हो गया था। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, फिर से मेहनत करना पड़ा, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना पड़ा, एंड देन आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने अपना स्टारडम बढ़ाया। आपकी अदालत में फिल्म स्टार रणबीर कपूर पर इल्जाम है कि ये एक्टिंग पर कम और हसीनाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। रणबीर, अब ये तो मानने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए? बहुत तकलीफ है एक्चुअली सर। इसके पीछे आई थिंक 2 चीज़ें। सबसे पहले मैंने एक फ़िल्म की थी बचना है हसीनों, जिसमें मेरा अफेयर 3 लड़की से होता है और मैं भाग जाता हूँ, फिर बाद में वो मुझे सबक सिखाते हैं। तो आई थिंक वहाँ से शुरुआत हुई कि अच्छा ये जो मेरा कैरेक्टर था वो लोग सोचने लगे कि मैं असल में ऐसे भी हूँ। दूसरी बात है कि जो भी हमारे स्टार्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनकी शादी हो गई है या कमिटेड रिलेशनशिप में। मेरा जो कंटेम्प्रेरी इमरान, उसकी भी शादी हो गई है, तो बचा मैं हूँ। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो भी आप पढ़ते हो या देखते हो गलत है, लेकिन सब थोड़ा ग्लैमराइज्ड है, थोड़ा एग्जैजरेटेड है। रणबीर, ये शो शुरू होने से पहले कुछ लड़कियां आई थी मेरे पास में जी। मैंने उनसे पूछा था आप क्या चाहते हैं, रणबीर से क्या पूछूं? उन्होंने कहा आप रणबीर से पूछिएगा आजकल किसको डेट कर रहे हैं वो। सर कौन थे वो लड़कियां सर? मैं हाँ आई वुड लव टू डेट ऑल यू गाइज, बट द ऑनेस्ट ट्रूथ इज जो ऑनेस्ट ट्रूथ है कि मैं काफ़ी समय से सिंगल हूँ। आई हैव बीन फोकसिंग ऑन दिस फिल्म रॉकस्टार, एंड आई एम अ नॉर्मल 28-year-old बॉय। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई गो टू वर्क। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड बने, मैं उनके साथ डिनर पे जा सकूँ, फिल्म देखने जाऊँ। बट क्या है कि मैं ज़्यादातर इतने लोगों से मिलता नहीं हूँ। मैं घर पे बैठा रहता हूँ जब मैं शूट नहीं करता, और जब शूट करता हूँ तो हीरोइन ही होती है। तो ऐसा होता है कि हीरोइन के साथ दोस्ती हो जाती है। तो अगर आप डिनर के लिए जाओ या फिल्म देखने जाओ, लोग समझने लगते हैं कि इसके पीछे कुछ राज है, अफेयर है, ये है, वो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये गाना आप पर बिल्कुल फिट होता है, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। ऐसा क्यों होता है कि जिस हीरोइन के साथ काम करते हैं उसी के साथ चक्कर चल जाता है? सो उसके साथ चक्कर नहीं चलता, लोग समझते चक्कर चल रहा है। जब भी मैं एक रिलेशनशिप में था, आई वॉज वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैंने कभी उसे छुपाया नहीं। मैं बात करता था उसके बारे में। बट अभी रियली सर, आई प्रॉमिस यू जज साहब, मैं सच्ची रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ। एंड रियली देखिए, ये एक स्टारडस्ट मैगजीन है जिसने आपके ऊपर एक स्पेशल इशू निकाला है। अच्छा। जब इसे पढ़ने लगा तो इसमें इन्होंने आपके अफेयर्स के ऊपर 6 पेज लिखे हैं और इन्होंने लिखा है मिस्टर कैसनोवा। अच्छा। और झूठ सर। झूठ है? झूठ है सर। इन्होंने इसमें लिखा है कि सावरिया के वक्त सोनम के साथ इनका नाम जुड़ा, वो अपना करियर बनाने चले गई, इन्हें अकेला छोड़ गई। नहीं सर, ये गलत है। गलत है? गलत है सर। और उसके बाद दीपिका से रिलेशनशिप था जिसको आपने पब्लिकली स्वीकार किया? जी सर, वो सही बात थी। वो सही है? सही बात थी सर। और फिर दीपिका ने रंगे हाथ पकड़ लिया? सर वो भी कुछ बड़ा चढ़ा के कुछ बहुत बड़ा इश्यू बन गया था। ऐसी कोई बात नहीं थी। दीपिका अभी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमारा रिश्ता क्यों टूटा, आई थिंक ये एक पर्सनल मैटर है। लोगों को आई थिंक आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप, एंड स्पेशली क्योंकि वो एक लड़की है, आगे जाके वो शादी करने वाली है, आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर टुवर्ड्स द गर्ल कि मैं इसके बारे में कुछ बात करूं सर। नहीं, मैं आपकी सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छी बात है आप नहीं कहना चाहते, लेकिन वो जो कहना चाहती हैं, उन्होंने एक टीवी शो में 2 बातें कही जी। एक तो उन्होंने कहा कि रणबीर इज द राइट पर्सन टू एंडोर्स कॉन्डोम्स। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट शी सेड, क्योंकि अगर जो यूथ है अगर वो मुझे पसंद करती है, आई थिंक कॉन्डम्स इज समथिंग विच वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ, सेफ सेक्स। तो मैं ये बात को लेकर मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, बट इट्स नाइस। ओके, आई विल ट्राई एंड एंडोर्स कॉन्डम्स। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कटरीना कैफ का पासपोर्ट चेक करना चाहिए। सर, ना मैं कटरीना कैफ का सेक्रेटरी हूँ, ना मैं पासपोर्ट कंट्रोल में काम करता हूँ, तो अगर वो चेक करना चाहती है तो शी इज़ मोर देन वेलकम टू कॉल हर। लेकिन मुझे इसके पीछे जो लेयर था ये मुझे समझ में नहीं आया। उसके पीछे लेयर ये था कि जब आप अमेरिका में शूटिंग कर रहे थे तो वो जानना चाहते हैं कि कटरीना आपको मिलने के लिए छुप कर गई थी कि नहीं गई थी।
नहीं सर, एक्चुअली कटरीना कैफ इतनी बड़ी स्टार है, वो कभी छुप के किसी को मिल नहीं सकती। लोगों को पता चल जाएगा, तो ये गलत आरोप है। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं अमेरिका में अनजान अनजानी की शूटिंग में गया था और मेरी मम्मी भी थी मेरे साथ। जो सिद्धार्थ है फिल्म के डायरेक्टर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी सर, उधर कोई नहीं आया था। और प्रियंका चोपड़ा भी थी वहाँ? जी, प्रियंका चोपड़ा भी थी वहाँ सर। हाँ, उनको लेकर के भी इस मैगजीन में बहुत कुछ छपा हुआ है कि जो 5वां अफेयर था वो प्रियंका चोपड़ा के साथ। सर कभी कभी मैं पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कि काश ये सब ट्रू होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है सर। ये सब जो भी आप नाम ले रहे हो, ये सब इंडियन सिनेमा के बहुत बड़े स्टार्स हैं। दे ऑल ब्यूटीफुल वुमेन। मैं सबके साथ मेरी दोस्ती है। हम एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मिलते हैं अगर हम फ्री हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दोस्ती है तो इसके पीछे अफेयर है या कोई रिश्ता है, ऐसा कोई बात नहीं। कटरीना कैफ को आप राजनीति के दौरान हिंदी सिखा रहे थे? नहीं सर, मेरी भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। एक्चुअली कटरीना कैफ बहुत अच्छी हिंदी बोलती है। वो आज इतनी बड़ी हस्ती है और एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो मेरी कोई औकात नहीं है उसे हिंदी सिखाने की। वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती है सर। और जब आपकी दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई तो सलमान बीच में आ गए? बिल्कुल नहीं सर, ऐसी आई थिंक ये भी एक मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर कुछ कर लिया था। सलमान सर हैज़ बीन वेरी क्लोज टू माई फैमिली। वो मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब मेरी शुरुआत हो रही थी फिल्म सावरिया में, सावरिया से पहले मुझे याद है कि उन्होंने मुझे फिल्म सिटी बुलाया था। बहुत सपोर्ट किया है मुझे। उन्होंने मेरा पहला हेयर कट दिया था, जो उनके हेयर स्टाइलिस्ट थे। मुझे फ़ोन करते थे, मुझे बहुत उन्होंने मेरे पहली फिल्म में अपीयरेंस भी किया है। तो ये एक ऐसी एक अफवाहें किसी ने फैला दी हैं। ये सब अफवाहें इस मैगजीन में छपी हुई हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। वही तो सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब अफवाहें, इसके पीछे कोई। और लेटेस्ट अफवाह इन्होंने ये लिखा है कि अब जो मिस्टर रणबीर कपूर आशिक मिजाज, ये नरगिस को हिंदी सिखा रहे हैं। मैं हिंदी टीचर ही बन जाता हूँ सर। नहीं सर, नरगिस जो है वो अमेरिका में रहती है। उसे एक शब्द नहीं पता था हिंदी का एक शब्द नहीं पता था। तो जब वो आई थी, हम सब घबरा गए थे कि अभी ये हिंदी फिल्म कैसे करेगी। इसको तो बोलने भी नहीं आता, समझ भी नहीं आता। इसने ज़्यादातर इतनी फिल्में नहीं देखी है, बट उसने 4 महीने इतने खुद इतनी मेहनत की एक हिंदी टीचर के साथ, हिंदी फिल्में देखी, हिंदी गाने देखे, डिक्शन किया, कि आज वो मेरे से भी अच्छा हिंदी बोल सकती है सर। एंड जो उसका कंट्रीब्यूशन है रॉकस्टार में, आई डोंट थिंक कि कोई एक्ट्रेस इतना कंट्रीब्यूट कर सकती थी जितना नरगिस ने कंट्रीब्यूट किया है। और फिर आप उनको मम्मी से मिलाने ले गए? नहीं, एक्चुअली वो मेरी मम्मी की एक्चुअली बहुत क्लोज हो गई है। नहीं, बात सुनो ना। वो मेरे मम्मी और नरगिस की अच्छी दोस्ती हो गई है। वो एक्चुअली एक हफ्ते में 3 बार आकर मम्मी के साथ जिम करती है। तो और उनकी दोस्ती मेरी वजह से नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कुछ है इसलिए मम्मी उनसे दोस्ती कर रही है। देयर फ्रेंडशिप इज़ अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव विद हर। मैंने इसी मैगजीन में ये लिखा है कि कटरीना कैफ इस बात से नाराज़ हो गई कि आपने अपनी मम्मी से नरगिस को मिला दिया। ऐसी कोई बात नहीं है सर, ना नाराज़गी किसी ने मुझे दिखाई या मुझे पता भी चला। आधा टाइम तो सर जब मैं ये पकड़ता हूँ और मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पूछना पड़ता है कि ये ट्रू है क्या, तो आप नाराज़ हो। बट ऐसी कोई बात नहीं, कोई नाराज़ नहीं था। ये भी बढ़ा चढ़ा कर किसी ने। चलिए, इन्होंने बढ़ा चढ़ा के कहा होगा। अब इमरान खान आपके दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं? अच्छे दोस्त नहीं है सर, इमरान खान के साथ नहीं, सच बात है। इमरान खान के साथ मैंने 2 अवार्ड सेरेमनीज होस्ट किया था। वहाँ हमने साथ काम किया। वो मेरा कंटेम्प्रेरी है, वो मेरे 1 साल बाद आया था। तो आई गेस जाहिर सी बात है कि जब 2 नए लड़के आ रहे हैं तो इनके बीच में कंपटीशन क्रिएट करो। लेकिन उसकी लाइफ है, मेरी लाइफ है। मैं अपने फिल्मों में काम करना, वो अपने फिल्मों में काम। उन्होंने आपको डिफेंड करते हुए एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर रणबीर को लड़कियों में दिलचस्पी है तो इसमें गलत क्या है? सर उसकी शादी हो गई तो अभी पूरा बिल मेरे पे फाड़ रहा है। बट ऐसी आई थिंक जो उसने कहा था बहुत स्वीट था, क्योंकि जब भी वो कुछ इंटरव्यू करता था और लोग उससे मेरे बारे में पूछते थे और मेरे ये जो कैसनोवा इमेज के बारे में पूछते थे, तो डिफेंड कर रहा था मुझे। तो मैंने उससे मैसेज भी भेजा कि थैंक यू भाई, तुम तो मेरे साइड पे हो। बट आई मीन वी आर जस्ट फ्रेंडली, ऐसे नहीं कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये जो कैसनोवा इमेज है,
ये ठीक है, नहीं है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वो मुझे पता नहीं सर, मैं कोशिश नहीं करा कि लोग मुझे कैसनोवा समझे, या मैं यहाँ एक्टिंग करने के लिए आया हूँ। मुझे और पसंद होगा कि अगर लोग मेरे एक्टिंग के बारे में और बात करें, मेरे फिल्मों के बारे में और बात करें। बुरा लगता है कि अगर मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो 80% तो लोग मुझे ऐसे ही सवाल पूछते हैं, मेरे फिल्मों के बारे में कम पूछते हैं। तो ऐसा लगता है कि चलो और मेहनत करूँगा और दिल लगा के काम करूँगा कि आगे जाकर लोग ये सब भूल जाए, मैं एक अच्छी लड़की ढूंढ कर मैं शादी कर लूँ, सेटल हो जाऊँ और लोग मेरे फिल्मों के बारे में बात करें। लेकिन कोई ना कोई तो वजह होगी कि आपने 6 हीरोइन के साथ काम किया और 6 के 6 के नाम आपके साथ जुड़े। मेरा सौभाग्य है सर, ये बोलना चाहूँगा। तो यहाँ लोग जो बैठे हैं इनसे हम पूछते हैं, अगर ये कुछ पूछना चाहते हैं। यस, 3rd रो में। हाय Hi. रणवीर जी, आपको देख के बड़ा अच्छा पहले बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे थे, अभी आपको देख के क्वेश्चन भूल रही हूँ मैं। अभी जो आपके साथ जितनी एक्ट्रेस काम कर रही हैं और करने वाली हैं, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। बहुत यार मुश्किल थोड़ा सवाल मुश्किल है, आपने थोड़ा मुश्किल है, बट प्लीज डिप्लोमेटिक मत होइएगा। जी, मैं डिप्लोमेटिक नहीं बनूंगा, मैं थोड़ा सेल्फिश बनूंगा, क्योंकि मेरी जो लास्ट फिल्म वो रॉकस्टार रिलीज़ हो रही, तो मैं नरगिस का नाम लेना चाहूँगा। नरगिस। सो ब्लेसिंग। अखबार वाले भी नरगिस का ही नाम लिख रहे हैं आपके साथ आजकल। आपने आज तक जितनी भी मूवीज करी हैं उसमें सबसे ऑकवर्ड सीन आपको कौन सा लगा जो ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ा? जो टावल डांस किया था ना मैंने, आई और फिर सर एक शॉट में मुझे टावल गिराना भी था। एंड मैं सच बोलता हूँ सर, आपकी अदालत में मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने अंदर कुछ पहना नहीं था। तो वो थोड़ा एम्बैरेसिंग था। बट यू वर वेरी क्यूट इन द मूवी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक रणबीर, यू। कोई ऐसा रोल है जो किसी दूसरे एक्टर ने किया हो और आपको लगता हो कि मैं इसको करता तो कितना अच्छा होता? नहीं, ऐसा नहीं लगता सर, लेकिन बुरा लगता है कि अगर किसी एक्टर ने एक सुपर हिट पिक्चर दे दी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है, तो ऐसा लगता है कि अरे यार काश मैं वहाँ होता और काश मैं ऐसे करता। बट आई थिंक वो एक अच्छे तरीके से आता है, एक अच्छे इट डजंट कम आउट इन अ नेगेटिव वे। मैं ये प्रे नहीं करता कि इसकी फिल्म फ्लॉप हो जाए या ये बर्बाद हो जाए। आई थिंक ये एक गुड कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बढ़ाता है। आपकी अदालत में फिल्म स्टार रणबीर कपूर पर आरोप है कि ये हर बड़े स्टार से टकराते हैं। रणबीर, आपने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मेकर बनना चाहता हूं। कुछ ज्यादा नहीं कह दिया? देखिए सर, ये वो मेरा लक्ष्य है सर, मुझे वहाँ पहुँचना है। मुझे पता है कि इसके पीछे बहुत मेहनत का काम है, बहुत साल लगेंगे। जो अभी अगर आप देखो, अगर शाहरुख खान है या सलमान खान या आमिर खान, इनके पीछे बहुत बड़ा बॉडी ऑफ वर्क है, इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत फिल्में की हैं। तो ये मेरा एक सपना है, वहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। जितना वक्त लगे, जितनी मेहनत लगे, जितना लगन। लेकिन आप तो ये भी कहते हैं कि शाहरुख, सलमान, आमिर, इन सब की उम्र हो गई। नहीं सर, मैं ऐसा कभी कहूँगा नहीं। मैंने बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये 3 एक्टर्स हैं जिसे मैं सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था तो ये हमारे यंग स्टार्स थे, तो इनके साथ मैं बड़ा हुआ। जो मेरे फॉर्मिडेबल ईयर्स है एज अटैच टू मूवीज़, इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं ऐसी अश्लील बात कभी नहीं करूँगा सर। लेकिन ये सच नहीं है कि जैसे जब सांवरिया रिलीज़ हुई उसी समय शाहरुख खान की फिल्म रिलीज़ हुई थी और उसका नुकसान सांवरिया को हुआ, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। देखिए सर, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हो रही थी तो आप इतने एक्साइटेड हो फिल्म को लेकर के कि रिलीज़ करो, मेरी पहली फिल्म है, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हो। पहले तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप थोड़े नाइव रहते हो। तो मुझे नहीं लगा कि कि ओम शांति ओम आ रही है, शाहरुख खान की पिक्चर है। मुझे तो ऐसे लगा कि मेरी पिक्चर आ रही है, मैं इसको लेकर खुश हूँ। फिल्म नहीं चली ओम शांति ओम की वजह से नहीं, फिल्म नहीं चली क्योंकि फिल्म में कुछ कमी होगी, फिल्म अच्छी नहीं है इसलिए फिल्म नहीं चली। ये मेरा मानना है कि अगर आप अच्छी फिल्म बनाओ, शायद वो लेवल का हिट नहीं हो। लेकिन आमतौर पर देखते हैं कि जो 2 बड़े स्टार हैं एक वक्त तक फिल्म रिलीज नहीं करते ताकि उनमें टकराव ना हो। पर अभी ऐसा होता है, अभी मुझे भी समझ आ गई है कि मेरे में दम नहीं है कि मैं ये 3 खानों के साथ मेरी पिक्चर रिलीज़ करूं, क्योंकि मुझे ही नुकसान होगा। ये बहुत ही चहीते सुपरस्टार। लेकिन अब जब रॉकस्टार रिलीज़ हो रही है उसी समय शाहरुख खान की रावण रिलीज़ हो रही है। पर हमने मेक श्योर किया कि 2 हफ्ते बाद आए, तो जिनको भी रावण देखना है प्लीज़ आप वो 2 हफ्ते में देख लो। कोई
बेझिझक, बट साथ रिलीज़ करने में होशियारी की बात नहीं है, क्योंकि बिज़नेस में बहुत घाटा होता है। तो देख 2 हफ्ते बाद क्या होता है। आपको लगता है कि ये 3 खान आपको अभी भी कंपटीशन दे सकते हैं? देखिए सर, अगर मैं इमरान खान के साथ सिर्फ कम्पीट करूं या शाहिद कपूर के साथ या रणवीर सिंह के साथ, तो मेरी ग्रोथ थोड़ी थोड़ी होगी। अगर मैं अपने माइंड में बोलूं कि मुझे अमिताभ बच्चन के साथ कम्पीट करना है, तो शायद मेरा जो ग्रोथ है वो मैं कामयाब नहीं होऊंगा, बट एटलीस्ट रीच ज़्यादा होगी, तो मैं और काम कर सकता हूँ और मेहनत से काम कर सकता हूँ। तो मेरा यही मानना है कि मेरा कंपटीशन अमिताभ बच्चन से लेकर दर्शील सफारी तक है। सब एक्टर्स मेरा कंपटीशन। किसको आप मानते हैं नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री में? आई थिंक सलमान खान। वो हमारे देश के चहीते सुपरस्टार हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर आप देखा जाए कि जो भी वो बीइंग ह्यूमन के तौर पर करते हैं, एज एन एक्टर करते हैं, द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स दैट ही हैज़, वो फैमिली को कैसे फैमिली की देखभाल कैसे करते हैं, आई थिंक ही इज़ जस्ट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। एंड क्योंकि वो ऐसे इंसान हैं, लोगों को इसलिए उनसे बेहद प्यार है सर। कभी आपको उनके साथ फिल्म करने का मौका मिले तो करेंगे? बिल्कुल करूँगा, लेकिन पहले से मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैं लक्ष्मण का रोल प्ले करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि राम तो वही होंगे। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे सीखने को कुछ मिलेगा। मैं हर एक्टर के साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा कि शाहरुख खान के साथ आपने फिल्म करने से इनकार कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एज एन इंडिविजुअल एक्टर मेरा भी हक है कि अगर मुझे कुछ पसंद आए या ना पसंद आए तो मैं अपना ओपिनियन शेयर कर सकूं। अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट देता है, अगर उसमें एक्स एक्टर है या वाई एक्टर है, अगर मुझे मेरा रोल नहीं पसंद है, मैं फिल्म नहीं करूंगा क्योंकि एक्स या वाई एक्टर है, मुझे मेरा रोल पसंद नहीं आया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि शाहरुख खान की कोई फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, अगर हुई थी तो आई वुड लव टू कंसिडर इट। और आमिर खान से आपका टकराव हो सकता है। मैंने पढ़ा कि 2 फिल्में बन रही हैं किशोर कुमार की लाइफ पर, एक में रणबीर कपूर है, एक में आमिर खान है। नहीं, वो तो फिर से बेवकूफ़ी की बात होगी। किसके लिए बेवकूफ़ी? मेरे लिए। लेकिन मैं किशोर कुमार की स्क्रिप्ट है, UTV चाहता है कि वो ये फिल्म बनाए मेरे साथ, लेकिन मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ क्योंकि किशोर कुमार इतनी बड़ी हस्ती है हमारे हिंदी सिनेमा की, तो मुझे डर लगता है कि क्या इस उम्र में मैं समझ पाऊँगा वो द जीनियस दैट किशोर कुमार वॉज। जहाँ मिस्टर आमिर खान का सवाल है, आई डोंट थिंक ही इज़ डूइंग दिस फिल्म। उन्होंने उनसे पूछा भी था, उनसे परमिशन ली थी कि अगर आप नहीं करें क्या हम बना सकते, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये फिल्म नहीं कर रहा। ये मैं मान लेता हूँ कि चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान हो, ये सब शाहरुख खान हो, इनके साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन एक एक्टर इमरान हाशमी के साथ मैंने सुना काफ़ी कंपटीशन है। इसमें लिखा है कि इमरान हाशमी का जो किसिंग रिकॉर्ड, हाँ, किसिंग किंग का जो रिकॉर्ड था, अब सीरियल किसर आप हो गए हैं। हो गया सर, क्योंकि बड़ी लंबी लिस्ट है। अनजाना अनजानी में, राजनीति में प्रियंका चोपड़ा के साथ, अमेरिकी एक्ट्रेस सारा थॉम्पसन के साथ, अब रॉक स्टार में फिर किसिंग सीन है नरगिस फाकरी के साथ। जी सर। ये आपकी डिमांड पर सीन रखे जाते हैं या ज़रूरत होती है? नहीं सर। देखिए, मैं ज़्यादातर लव स्टोरीज करता हूँ, तो आज की जो हमारी जनरेशन, लव स्टोरी तो बाकी लोग भी करते हैं। आई नो सर, बट जो हमारी यंग जनरेशन है, थोड़ा लव थोड़ा प्रोग्रेस हो गया है। अब पहले ऐसी चीज़ें दिखाने में थोड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी कि फैमिली ऑडियंस देखेगी या नहीं देखेगी। मैं इसके पीछे मैं ये नहीं कहता कि डालो किसिंग सीन या मुझे इसको किस करना है या उसको किस करना है। मैं सेट पे जाता हूँ, पता चलता है कि अच्छा आज ये सीन है, तो मैं पढ़ता हूँ, तो मैं एक सीन के नाते पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं कि अच्छा आज किसिंग सीन है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। लेकिन जब हम वो सीन करते हैं फिल्म में, तो ऐसा लगता नहीं कि आप किसिंग कर रहे हो, क्योंकि 100 लोग तो आपको ऐसे देख रहे हैं पहले। एक कैमरा है, लाइट है, कोई उधर सो रहा है, कोई इधर किसी से बात कर रहा है, तो फॉर यू इज़ वेरी मैकेनिकल, एक टेक्निकल सा सीन होता है, जैसे एक एक्शन सीक्वेंस होता है। मेरे लिए किसिंग सीन एक एक्शन सीक्वेंस जैसा है सर, कि उसके पीछे बहुत सारी बारीकियां हैं एंड टेक्निकल है। लाइट कहाँ मिलनी चाहिए, और अगर आप किसके चेहरे के नज़दीक आओ तो उसकी लाइट कटती है, तो तो ये सब चीज़ें लेकर आप समझते नहीं हो कि अच्छा किसिंग सीन चल रहा है। रीटेक्स करते हैं आप?
देखिए सर, मेरा मानना है कि मैं बहुत अच्छा किसी हूँ तो एक टेक में ही ओके हो जाता है सर। फाइनल राउंड, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं आप। आई वांट टू आस्क, अगर आप इस फील्ड में नहीं होते देन आप कौन सी फील्ड ऑप्ट करते हैं? अगर मैं एक्टर नहीं होता तो आई थिंक मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता। इसके अलावा कुछ पता नहीं। जैसे आई गेस मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। I want to know what is your most craziest thing that you want to do in your real life? कि मैं दूसरी बार आपकी अदालत में आया हूँ। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया फिल्म स्टार रणबीर कपूर पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज अंशुल चतुर्वेदी के फैसले का। आप लोग जब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे तो आई वाज लुकिंग एट द ऑडियंस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। जो रिएक्शंस आपके बातचीत से आते हैं, देयर टू कॉन्ट्रडिक्टरी चेन्स। एक इनकी जो साइड आती है कि काफ़ी हाजिर जवाब इंसान है। अगर ये थोड़े छोटे होते तो हम बोलते थोड़े मस्खरे। जवाब बहुत अच्छे दे लेते हैं, बट इफ़ यू लुक एट अदर ट्रैक, इतनी देर में जो बहुत सी बातें इन्होंने बोली। भंसाली की फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त फ्लॉप रही, लेकिन इतने साल बाद भी यहाँ बैठ कर भंसाली को डिफेंड करते हैं। जब तीनों खान्स के बारे में बात करते हैं तो एक एस्पिरेशनल तरीका है, और अगर सलमान के साथ काम करेंगे तो राम और लक्ष्मण का फ़र्क समझते हैं। तो ये दो जो डाइवर्जेंट लाइंस हैं ऑफ बीइंग द मिस्चीवियस स्टार, लेकिन जो सीमाएं पार नहीं करते, लोगों को तंग नहीं करते या एक प्रोटोकॉल रखते हैं। आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ गिव्स हिम अ यूएसपी जो पॉलिटिक्स में लोग वाजपेयी के लिए कहते थे कि टेफ्लॉन कोटिंग होती है, नथिंग नेगेटिव स्टिक्स टू यू। एंड अगर हम इन पे कोई भी चार्ज लगाएं, मेरा मानना है ऑडियंस को इतनी देर देखने के बाद कि कम से कम जो फीमेल पॉपुलेशन है ऑडियंस में, आप इनमें कोई भी चार्ज लगाएं उस पर ध्यान नहीं देगी। एंड देयर इज द एड कैंपेन फॉर समथिंग कॉल्ड गुड लुकिंग रास्कल ऑन टेलीविजन। If we take it a stage further and we say, you know, a superbly charming rascal with Teflon coating, और सोने पे सुहागा की अभी ऑफिशियली सिंगल है। So I don't think that anything which you hold against him will today be taken by people with any seriousness. I think he's buried of all charges. आप कुछ कहना चाहते हैं? Well, बहुत शुक्रिया आप सब लोग का। You know, you all have been amazing. ये शो, thank you so much. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं दूसरी बार आपकी अदालत पे आया हूँ। पहली बार मैं राजनीति के साथ आया था, कि टीम के साथ आया था। तो कोशिश करूँगा कि जब अगली बार आऊँ तो ढेर सारा और आरोप ले आऊँ, ताकि वो भी शो इतनी ही मज़ेदार हो। बट थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं रणबीर के साथ हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर, सबसे बड़ा फिल्म मेकर बनना चाहते हैं। आप सबकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। ये अपने इनका सपना सफल हो, ये दुनिया के सबसे बड़े एक्टर बने, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर बने। इस शुभकामना के साथ आज का शो यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।